नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। एक तरफ राहुल गांधी ने संसद के अंदर और संसद भवन परिसर के बाहर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश नीति, रक्षा नीति, सुरक्षा नीति सबकी पोल खोल कर रख दी और दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में ममता बनर्जी अमित शाह की पुलिस से भिड़ गई, चुनाव आयोग से भिड़ गई, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से भिड़ गई और सीधे सीधे शब्दों में चेतावनी दे दी ममता बनर्जी ने कि आपका भी हश्र। जी हाँ, उन्होंने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सीधे सीधे शब्दों में चेतावनी दे दी कि आपका भी जो हश्र है वो देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरह से होगा। बड़े ही तल्ख शब्दों में, तीखे शब्दों में ममता बनर्जी ने आज देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ बातचीत के बाद, मुलाकात के बाद बाहर आकर जो कुछ कहा, वो अपने आप में काफी राज खोलने वाला है, काफी भेद खोलने वाला है और ममता बनर्जी ने सीधे-सीधे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भारतीय जनता पार्टी का एक आईटी सेल का विभाग टाइप का ही तो बता दिया। लेकिन उससे भी जो बड़ी बात है, आप जरा ध्यान से सुनिएगा कि ममता बनर्जी गई किनके साथ। पहले तो वो दिल्ली आई, दिल्ली में बंद भवन के बाहर पुलिस लगी थी, दिल्ली पुलिस किस तरह से कार्यकर्ताओं को यहाँ से वहां, एक गेस्ट हाउस से दूसरे गेस्ट हाउस, खुद ममता बनर्जी बाहर आ गई और दिल्ली पुलिस से एक तरह से भिड़ते हुए नजर आई। लेकिन आखिरकार उन तमाम रुकावटों के बावजूद वो एक डेलीगेशन को लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची, ज्ञानेश कुमार के दफ्तर पहुंची और जिन लोगों को वो लेके गई वो अपने आप में बहुत दिलचस्प। जरा बता देता हूं कि टीएमसी के अनुसार 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ममता बनर्जी यानी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी के नेतृत्व में 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के दफ्तर गया। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त से ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की। इसमें ममता बनर्जी शामिल थी, उनके भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी शामिल थे और इसके अलावा 5 सदस्य, ध्यान से सुनिएगा साथियों, 5 सदस्य ऐसे थे, 5 जिनको एसआईआर में चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया है। तो अब इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 5 मृत लोगों के साथ भी ममता बनर्जी चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची और इनमें से 5 ऐसे लोग थे जिनके परिवार के सदस्यों की एसआईआर का नोटिस मिलने के बाद मौत हो गई थी और इसमें 3 सदस्य ऐसे भी मौजूद थे जिनके घर में बीएलओ थे, जिन बीएलओ की काम के दबाव के कारण, प्रेशर के कारण जान चली गई थी। तो ये 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को लेकर ममता बनर्जी पहुंची चुनाव आयोग से मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करने के लिए और सीधे-सीधे उन्होंने कह दिया कि भैया इस तरह का देश का मुख्य चुनाव आयुक्त मैंने कभी नहीं। उन्होंने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं। मैं दिल्ली की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हूं। मैं 4 बार मंत्री और 7 बार सांसद रह चुकी हूं। मैंने आज तक ऐसा, शब्द सुनिएगा ममता बनर्जी ने क्या कहा, मैंने आज तक ऐसा अहंकारी और झूठा चुनाव आयुक्त नहीं देखा। मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी कुर्सी का सम्मान करती हूं, क्योंकि कोई भी कुर्सी किसी के लिए स्थायी नहीं होती। एक दिन आपको जाना ही होगा। बंगाल को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? लोकतंत्र में चुनाव एक त्योहार की तरह होते हैं, लेकिन आपने 98 लाख लोगों के नाम हटा दिए और उन्हें बचाव करने तक का मौका नहीं दिया। यहां तक कि ममता बनर्जी ने कहा कि अगर कोई गंभीर आरोप भी किसी व्यक्ति पर लगता है तो अदालत में उन्हें अपना बचाव करने का मौका मिलता है। लेकिन यहां पर 98 लाख लोगों के नाम हटा दिए, उनको बचाव करने का मौका नहीं मिला और कई तकनीकी बातें जो ममता बनर्जी ने उठाई, ये क्या-क्या उन्होंने कहा और किस तरह से उन्होंने चुनाव आयुक्त और देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को एक तरह से उनकी पोल खोल दी। सिर्फ घेरा ही नहीं, आज जो कुछ ममता बनर्जी ने बोल दिया चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर आकर, वो समझ लीजिए कि वो एक इतिहास में दर्ज हो गया है और अब ये हमेशा याद रखा जाएगा, हमेशा इसका जिक्र होगा कि एक राज्य के मुख्यमंत्री, एक राजनीतिक दल के मुखिया ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की कि वो लोकतंत्र की रक्षा कर लेंगे, मतदाताओं के मताधिकार के हितों की रक्षा करेंगे, लेकिन बाहर आकर उन्हें किन तल्ख शब्दों में एक तरह से चुनाव आयुक्त पर निशाना साधना पड़ा। आपके स्क्रीन पर सुना रहा हूं, खुद ही सुनिए ममता बनर्जी ने बाहर आकर क्या कहा और पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ममता बनर्जी का, ये 20 मिनट 36 सेकंड का वीडियो, ध्यान से सुनिएगा साथियों, 20 मिनट 36 सेकंड का वीडियो तृणमूल कांग्रेस ने अपने एक्स अकाउंट पर, सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। ये 20 मिनट 36 सेकंड का वीडियो तो हम आपको नहीं सुना रहे हैं, लेकिन सिर्फ
कुछ मिनट का वीडियो ममता बनर्जी का सुनिए और फिर आपको लगेगा कि क्या हो रहा है इस देश के लोकतंत्र के साथ। हम 4 टर्म से मिनिस्टर थे, 7 टर्म से एमपी थे, लेकिन हम कभी ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा जिन्होंने इतना एरोगेंट है, ग्रेट लायर है। हम उनको कहा था कि आपको कुर्सी को हम रेस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज नो चेयर इज परमानेंट फॉर एनीबॉडी, वन डे यू हैव टू गो, but don't create this precedent. And only why Bengal is being targeted? लोकतंत्र में इलेक्शन होता है, डेमोक्रेसी का फेस्टिवल, और आपने क्या किया? पहले 58 लाख लोगों को बात दिया, निकाल दिया, और उनको आप डिफेंड भी करने नहीं दिया। एआई का नाम पे सीमा खाना कौन है? कोई इलेक्शन कमीशन का कोई नहीं है, बीजेपी का आईटी सेल का है। इधर में बैठ के हमने कहा एक मर्डर अगर मर्डर भी करते, उसको अगर लॉयर नहीं मिलता तो जुडिशियरी का अगर कहते कि आई वांट टू डिफेंड माई सेल्फ, तब भी अलाउड होता है। और अब 58 लाख को पहले निकाल दिया और सीमा खान्ना ने एआई में बैठ के, अब पूछा नहीं वो लोग कौन था, क्या हुआ? देखिए, हम ममता बनर्जी है, हम बंगाल में हमारा जो तरीका है, हर राज्यों में थोड़ा तरीका होता है, हर राज्यों का एक परंपरा होता है। हमारा बंगाल में क्या होता है टाइटल में, चाहे हम ममता बनर्जी है, वो हम इंग्लिश में लिखता है, लेकिन बंगाल में होता है ममता बंदोपाध्याय, चटर्जी में होता है चट्टोपाध्याय। ऐसा करके जितना भी नाम उसका दिमाग में नहीं आया वो पूरा काट दिया। पहले 58 लाख को काट दिया, किसको? हाँ, जो डुप्लीकेट है काट दिया। हम लोगों ने भी किया, कहा था 25 में कि देखो एक नाम का सब हरियाणा का 50 नाम जोड़ दिया, इसको चेंज होना चाहिए, जेन्युइन वोटर का नाम रहना चाहिए। लेकिन ये लोगों ने क्या किया? ये लोगों ने एआई को बैठा के, जो डॉटर, जो हमारा बेटी को शादी होता है तो ससुरालय जाता है कि वो शिफ्टेड किया है, उसका एड्रेस बस कैंसिल। अभी जो डॉटर ससुरालय जाते हैं, ये हमारा परंपरा है, बहुत सारे टाइटल चेंज करता है। जो टाइटल चेंज किया हस्बैंड का साथ, उसको भी कैंसिल कर दिया। तो सुना आपने ममता बनर्जी क्या कह रही हैं, और कुछ तकनीकी चीजों को आपके लिए जानना जरूरी है। आईटी सेल को लेकर कहा, ये कहा कि भैया ज्ञानेश कुमार जी आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं, कुर्सी की मैं इज्जत करती हूं, लेकिन आपका हाल भी देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरह हो जाएगा। जगदीप धनखड़ साहब के साथ क्या हुआ, कैसे आनंद फानंद में उनसे इस्तीफा दिलवा लिया गया, ये एपिसोड सबको पता है, तो उसका जिक्र मैं यहाँ नहीं करना चाहूंगा। लेकिन 2-3 तकनीकी चीजें जो ममता बनर्जी ने उठाई, उसका जिक्र मैं करूंगा। ममता बनर्जी ने सीधे सीधे कहा कि भैया नामों की स्पेलिंग में फर्क, और ये वाकई पश्चिम बंगाल में होता है। ममता बनर्जी, ममता बंदोपाध्याय, कुछ मुखर्जी जैसे प्रणब बाबू थे, प्रणब मुखर्जी जो देश के राष्ट्रपति रह चुके थे, स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी, मुखोपाध्याय हो जाते थे। इसी तरह से चटर्जी चट्टोपाध्याय हो जाते हैं। ये इस तरह के नामों की स्पेलिंग पर भी वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जा रहा है, ये ममता बनर्जी आरोप लगा रही है, जबकि सरनेम में अंतर आम बात है और इसे एनोमली मानकर नाम काटा जा रहा है। इसके साथ उन्होंने कहा कि शादी के बाद जो लड़कियां शादी के बाद जाती हैं और सरनेम उनका बदल जाता है, उनके नाम भी काटे जा रहे हैं। सीधे सीधे ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि भैया पश्चिम बंगाल में एसआईआर के अलग नियम है, जबकि अन्य राज्यों में एसआईआर के अलग नियम है। वो सीधे सीधे ये भी आरोप लगा रही है कि जो विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य है, जैसे पश्चिम बंगाल जहां तृणमूल कांग्रेस का शासन है, केरल जहां की लेफ्ट का शासन है, हालांकि लेफ्ट के साथ ममता बनर्जी के रिश्ते कैसे हमारा आप सभी जानते हैं, लेकिन एक बड़े फलक पर उन्होंने लेफ्ट फ्रंट की सरकार का भी साथ दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि असम जो कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, उसमें एसआईआर नहीं किया गया। चुनाव से पहले इतनी जल्दी क्या थी, और चुनाव वाले राज्यों को छोड़ देना चाहिए। ममता बनर्जी ने आगे ये भी कहा
कि उन्होंने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बोल दिया है, आपका हाल धनकर जैसा होगा, आप भारतीय जनता पार्टी के कहने पर काम कर रहे हैं और मैंने इस तरह का चीफ इलेक्शन कमिश्नर कभी नहीं देखा। इसके बाद ममता बनर्जी ने खुद ये बोला कि उन्होंने बैठक का बायकॉट किया और बाहर निकल गई। ममता बनर्जी ने कहा कि वो इंसाफ के लिए दिल्ली आई थी, लेकिन उनके साथ नाइंसाफी हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि एसआईआर इसलिए किया क्योंकि टीएमसी ने डुप्लीकेट वोटर का मुद्दा उठाया था, लेकिन यह एससी के फैसले का उल्लंघन है। और उन्होंने कहा कि हमने तो ये कहा था कि भैया हरियाणा के कई मतदाता के नाम जुड़ गए, उनको आप काटिए। और यहीं पर अब कई तरह के अन्य सवाल भी उठ रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी के बयान का जो पार्लियामेंट में हंगामा हुआ उसका समर्थन किया और ममता बनर्जी को जेड प्लस सुरक्षा, इसको लेकर भी मैंने कहा जैसे दिल्ली पुलिस से भिड़ित हुई तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर देवेश चंद्र श्रीवास्तव का बयान आया कि ममता बनर्जी को जेड प्लस की सुरक्षा मिली हुई है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने उनके आने की जानकारी दी थी, इसलिए बंग भवन में सुरक्षा लगाई गई। कोई भी पुलिसकर्मी बंग भवन में नहीं घुसा। करीब 200 से 250 कार्यकर्ता अलग अलग होटलों में ठहरे हैं। दिल्ली पुलिस सभी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और हमेशा राज्य पुलिस के संपर्क में रहती है। अब दिल्ली पुलिस के बयान पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं, आप करते रहिए, लेकिन ममता बनर्जी ने देश की राजधानी दिल्ली में आकर खुला चैलेंज नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनके चुनाव आयोग और देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को दे दिया है। तकनीकी सवाल एक तरह से उठाकर उन्होंने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की पूरी पोल खोल दी है, लेकिन यह मामला यहाँ थमने वाला नहीं है। ये मामला और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा कमेंट करके जरूर बताइएगा ममता बनर्जी के आरोपों को लेकर आपका क्या मानना है, दिल्ली पुलिस की सफाई को लेकर क्या मानना है और इसमें चुनाव आयोग से भी सूत्रों के हवाले से खबर प्लांट की जा रही है, उसको लेकर आपका क्या मानना है। और जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, अगर आप नए दर्शक के तौर पर जुड़ रहे हैं तो हमारे यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए पुराने दोनों दर्शकों से आग्रह करूंगा कि आप स्पेशल व्यूअर के तौर पर हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन भी कर सकते हैं, मेंबर के तौर पर ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोगों से अपील, आग्रह, देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और नमस्कार।